हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखते हैं इसको क्वेश्चन को करके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 4 किस चतुर्थांश में है। सबसे पहले बता दें चतुर्थांश किसको कहते हैं। पहला चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश में क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है। दूसरा चतुर्थांश में पहले माइनस बाद में प्लस। तीसरा में होता है दोनों में माइनस, और चौथा में होता है पहले प्लस बाद में माइनस। इसको कार्डियक सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो पहला क्या है, प्लस प्लस। तो सबसे पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, उसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इसके 4 में प्लस है, आगे में कुछ भी नहीं रहता तो प्लस रहता है, तो 4 प्लस और 3 प्लस, यानी कौन चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा कि बिंदु 0-5 किस अक्ष पर स्थित है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमको x और y की जरूरत पड़ता है। शुरू में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं x, और जो बाद में होता है उसको कहते हैं y। तो इस कोऑर्डिनेट में दिया गया है 0-5, जो कि x हमारे पास 0 है और y हमारे पास -5 है। तो कौन सा कोऑर्डिनेट दिया, कौन अक्ष पर होगा, y अक्ष पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि बिंदु 0, x और 0 हमेशा किस पर स्थित होगा। x 0 वही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो रहा है। x वाला है और दूसरा का क्या है, y वाला है। तो x वाला किस पर स्थित होगा, x पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 बिंदु दिया हुआ, 2 सीधा 3 दिया हुआ, 2 3 और 4 -7। आइए हम इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र भी होता है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है, y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर, ऐसा होता है। लेकिन ये फॉर्मूला से चलने में ना बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें ये सब इतना ऑब्जेक्टिव, यानी सबसे कम टाइम, मिनिमम 20 सेकंड 30 सेकंड। तो क्या करेंगे, पहिलका को दूसरका से घटा, पहिलका से इसमें का पहिलका, इसमें के पहिलका से घटा दीजिए। तो 4 में से हम 2 में से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा -2। तो -2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो -2 का स्क्वायर 4, याद रखिएगा, प्लस। उसके बाद 3 में से हम 7 को घटा देंगे, तो 3 में से 7 घटाएंगे तो -3, 3 में से 7 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 में से 7 घटाएंगे तो -4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16। ये दोनों को 16, ये दोनों को जोड़ देंगे 16, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। 20 रूट में से निकालना है, रूट में से निकाल करके ऑप्शन नहीं दिया है, डायरेक्ट ऑप्शन क्या दिया है, रूट अंडर 20 डायरेक्ट। फिर से क्या करेंगे, पहिलका को पहिलका से घटा देंगे, यानी 2 में से हम 4 को घटाएंगे -2, और -2 का स्क्वायर 4। 3 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4, और -4 का स्क्वायर 16। दोनों को जोड़ेंगे तो 20, रूट अंडर रूट लगा देना, दोनों को जोड़ करके रूट लगा देना, तो 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिंदु दिया है 5 0 और 0 5, तो कहा पहला में से पहला घटा के स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 में से 0 घटा करके मिलाने वाला रेखाखंड का कहती है लंबाई, लंबाई यानी दूरी निकालना है, बीच का दूरी। यहाँ पे वो पॉइंट है, वो यहाँ पे पॉइंट, तो बीच की लंबाई यानी दूरी निकालना है। तो दूरी निकालते हैं, तो पहिलका को पहिलका से घटा दीजिए। तो 5 में से 0 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, प्लस। उसके बाद 0 में से हम 5 घटाएंगे तो -5, और -5 हमेशा माइनस में स्क्वायर रहेगा, और स्क्वायर सम संख्या होता है तो माइनस प्लस में बदल जाता है। क्या कि -5 और गुने में -5, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाता है, और 5 25 हो जाता है। तो 5 के स्क्वायर डायरेक्ट याद रखिएगा 25। अब 25 दोनों को जोड़ के रूट लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए, 25 और 25 क्या हो जाएगा, 50। तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी है, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिंदु कह रहा है 2 और 4 का x अक्ष से दूरी, हमेशा x अक्ष से दूरी पूछेगा, दूरी x अक्ष से दूरी, तो दूरी हमेशा y होता है, और y अक्ष का दूरी हमेशा x होता है, याद रखिएगा। x अक्ष की दूरी y और y अक्ष का दूरी x। चलिए, तो x अक्ष से दूरी पूछा है, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, x y। तो शुरू वाला 2 हो जाएगा x और 4 हो जाएगा y। तो इसमें हमको x अक्ष से दूरी पूछा है, तो y बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 4। x अक्ष से दूरी हमारा क्या हो जाएगा, 4, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7, इसके लिए हम सबसे पहले इसके कह रहा है 3 बिंदु 1 2 4 6 के 10 सहरेखी नहीं संरेखी कहना चाह रहा था, तो सहरेखी लिखा हुआ है। कह रहा है तो के का वैल्यू निकालिए। के का मान निकालने के लिए हमारे पास 2-3 तरीका है, लेकिन सबसे पहले सबसे इजी मेथड हम आपको बताते हैं। इसका के का मान संरेखी बराबर क्षेत्रफल के बराबर में 0 कर देंगे, आराम से निकल जाएगा, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है। तो इसके लिए हम शॉर्टकट क्या करते हैं, इसका स्लोप निकाल देते। क्लास 11th में जाइएगा तो आपको स्लोप पढ़ना पड़ेगा इसका, तो इसका स्लोप निकाल देते। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस में y1 बट्टा में x2 माइनस में x1 बराबर होता है y3 माइनस में y2 बट्टा में होता है x3 माइनस में x2। फॉर्मूला याद रखिएगा। कभी कह रहा है y2, यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ठीक। ये क्या है, x2 है, ये y2 है, ये हमारा क्या है, x3 है, ये y3 है, ठीक। आते हैं हम लोग देखते हैं y2 में से y1 घटाना है, फिर x2 में से x2 घटा देना है, x2 में से x1 घटा देना है, y3 में से y2 घटाना है, और x3 में से x2 को घटाना है, ठीक है। आइए हम इसको देखते हैं, इसको हम देखते हैं, ठीक। इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि हमको बनाने में आसानी पड़े। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले x2 हम खोजेंगे। x2 पहले हम शॉर्ट करने, पहले लॉन्ग कट बता देते, फिर शॉर्ट कट भी देखेंगे। x2 खोजिए। इसमें x2 हमारे पास y2 खोजना है। y2 हमारे पास कितना है, 6 है। 6 में से x1 y1 हमारे पास कितना है, 2 है, तो 6 में से 2 बट्टा x2 हमारे पास कितना है, 4 है, माइनस x1 हमारे पास 1 है, ये बराबर हो जाएगा किसके, y3 हमारे पास कितना है, 10 है, माइनस y2 हमारे पास कितना है, 6 है, बट्टा में x3 हमारे पास क्या है, k है, x3 हमारे पास k है, और माइनस k है, माइनस x2 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास 4 है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 6 में से हम 2 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4, और उसके बाद 4 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, बराबर 6 में से हम 4 को घटाएंगे, 6 में से हम 6 10 में से 6 को घटाएंगे 4, बट्टा में हो जाएगा k माइनस में 4, ठीक है। यहीं पर डायरेक्ट हम इसको हम ऊपर से ऊपर भी काट सकते हैं ताकि इजी पड़े, लेकिन चलिए पूरा ऑब्जेक्टिव है तो ऐसा नहीं, बराबर जब भी रहे तो ऊपर से ऊपर भी आप काट सकते हैं। तो 4 से 4 को उड़ा दिए, के से हम 1 में गुना करेंगे के, और माइनस है तो माइनस, और 4 में गुना करेंगे तो 4, बराबर इधर देखेंगे 3 से हम 1 में गुना करेंगे, 3 एक 3, यानी के बराबर हमारे पास 3, अब माइनस 4 है, बराबर को आ जाएगा +4, यानी के बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 7। के बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्या करा, यदि बिंदु x4 की मूल बिंदु 5 है तो मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x² प्लस में y², ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब मूल बिंदु, तो सबसे पहले मूल बिंदु की दूरी कितना दिया हुआ है, 5, बराबर में रूट अंडर x के जगह पर हमारे पास कितना दिया हुआ, x, तो x², अब y के जगह पर कितना दिया हुआ, 4, ठीक। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और x² रूट में x², सॉरी 5 के जगह 5, रूट अंडर x² का x² प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। स्क्वायर बराबर कोई सा जाएगा हुआ, रूट अंडर बराबर कोई सा जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, x² प्लस में 16, ठीक है। अभी हम पूरा लॉन्ग कट बता रहे हैं, फिर शॉर्ट कट भी बताएंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, बराबर हमारे पास कितना है, x² प्लस में कितना है, 16 है, ठीक। अब देखो 25 का 25 प्लस में बराबर को जाएगा माइनस में 16, बराबर हो जाएगा x², यानी दोनों में से हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9, बराबर हो जाएगा x²। स्क्वायर बराबर को आ जाएगा तो रूट अंडर 9, और रूट में से 9 निकलता है तो क्या हो जाता है, होगा प्लस माइनस 3। तो देखना है इसमें आंसर प्लस में और माइनस में 3 कहाँ पर है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है। तो क्या इतना करने जाइएगा, इसका शॉर्टकट देखते हैं, ठीक। इसका शॉर्टकट देखते हैं हम लोग। चलिए इसका शॉर्टकट देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारे पास दिया हुआ इसका ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट भी होता है, अच्छा देख लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर, क्या करेंगे हम, जो दूरी दिया हुआ उसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, इसी में से घटा देना जो दिया हुआ यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, अब बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, ओके।
16 में से हम 25 में से हम 16 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 9 और बराबर में एक्स स्क्वायर। एक स्क्वायर बराबर को ऐसा आ जाएगा रूट अंडर, और रूट में से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो प्लस माइनस 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर रूट नंबर 1 नंबर ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला 9 देखते हैं। कह रहा है कि बिंदु -3 और 5 कथी कहे कि पहला में से दूसरका को घटाइए, तो -3 में से -5 को घटाएंगे तो दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, तो -8। तो -8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अभी अभी बताएं स्क्वायर मर जाता है, फिर स्क्वायर में माइनस मर जाता है। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर 2 में से -6 को घटाना है, तो 2 को माइनस कथी हो जाएगा प्लस, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और 6 मिला के कितना हो जाएगा 8, 2 6 मिला के कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64। दोनों को जोड़ेंगे 64 कथी कहें कि रूट लगा दीजिए, दोनों में 64 है तो रूट में 64 है वो कॉमन ले लेते हैं। जैसे कॉमन लेते यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो 1, अब प्लस यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा तो 1, और 64 किसका स्क्वायर है 8 का, अब बचा हमारे पास 1 मिला के 2। ओके 2, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आता है 8 रूट अंडर 2 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बिंदु 2 3 और x 7 के बीच की दूरी 5 है, तो x का मान निकालिए। वही क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखना है, इसका दूरी सूत्र हमको निकालना है। दूरी सूत्र पूछ रहा है, तो दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, दूरी सूत्र हमारा क्या कहलाता है, दिया हुआ है रूट अंडर क्या होता है, यहाँ पर हम x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, अब प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दूरी सूत्र से हमको दूरी दिया हुआ कितना दिया हुआ 5 बराबर में x2 में से हम x1 को घटाएंगे, यानी x में से हम कितना घटाएंगे 2 को, x में से हम कितना घटाएंगे 2 को, x में से 2 घटा दिए। अच्छा प्लस y2 माइनस y2 हमारे पास कितना है 7 में से हम 3 को घटाएंगे, 7 में से हम 3 को घटाएंगे। ठीक है, ई रूट अंडर बराबर को आ जाता है इधर स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25। आइए x माइनस 2 और क्या हो जाएगा प्लस 7 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है 25, यहाँ पर कितना हो गया 4, इसका स्क्वायर छूट गया था, दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर सॉरी 4 का स्क्वायर। ठीक, 4 का स्क्वायर हो गया, इसको हम छोट कर लेते हैं थोड़ा। ठीक, 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना है 25 बराबर कितना है x माइनस में 2 का स्क्वायर। ओके, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16। ठीक, तो 16 बराबर कोई सा आ जाएगा तो 25 माइनस में कितना हो जाएगा 16 बराबर में हो जाएगा x माइनस 2। ठीक, इसका होल स्क्वायर, 16 में से हम 25 को घटाएंगे तो हो जाएगा 9 बराबर में हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये 2 है बराबर कोई सा आ जाएगा रूट अंडर 9, रूट अंडर 9 बराबर x माइनस 2। ठीक, आइए और रूट में से निकलेगा तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा x माइनस 2। ओके, अब जब प्लस वाला हम 3 लेते हैं तो x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा x माइनस 2, और एक बार कितना माइनस वाला 3 लेते हैं तो x माइनस 2 हो जाएगा। आइए दोनों को सॉल्व करते हैं, 3 है माइनस बराबर कुछ आ जाएगा वो प्लस में 2 बराबर हो जाएगा x, यानी x बराबर हमारे पास आ गया 5। इधर से देखते हैं -3 और -2 है बराबर कोई सा जाएगा +2 बराबर हो जाएगा x। ओके, आइए दोनों में से हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचाएगा -1 बराबर में x, यानी x का वैल्यू हमारे पास वो आया है 5 और वो आया है -1। ऑप्शन में देखते हैं x का वैल्यू 5 और -1, 5 और -1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, तो क्या इतना करने जाइएगा, इतना कीजिएगा तो पेपर खत्म हो जाएगा। तो इसको शॉर्टकट करते हैं, क्या करना है आपको, पहला ये जो लिखा हुआ है ना इसका स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, आधा काम मन में करना है आपको। ठीक है, फिर जो निकालना है उसको बगल में लिखना है, यहाँ पर घटा दीजिए। ओके, जो दिया हुआ उसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, अब घटा देना है, अब घटाना है y वाला को, हमको x निकालना है ना तो y को घटाइए, तो 3 में से हम चाहे 7 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16। पहला फिर से फर्स्ट स्टेप क्या किए हैं, 5 का स्क्वायर कितना किए हैं 25, फिर हमको x निकालना है तो एक तरफ जाने देंगे, अब बाकी बात बचा क्या y, तो y को
घटा करके स्क्वायर यहीं पर लगा देंगे। तो क्या करेंगे हम 7 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 4 बराबर। अब हम x में से 2 घटा के स्क्वायर लगा देंगे। x में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा x माइनस में हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर बराबर कोई साइड जाएगा तो कितनी हो जाएगा √9, और √9 बराबर हो जाएगा x माइनस 2। प्लस माइनस क्या करेंगे वो 3 बराबर हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, अब अपने मन से ध्यान दीजिए, ये अगर माइनस रहा बराबर कोई साइड जाएगा तो -1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस रहेगा माइनस बराबर कोई साइड जाएगा, -2 है बराबर कोई साइड जाएगा तो 5 हो जाएगा। डायरेक्ट है, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाइएगा ना। तो कहती है 5 और -1 कौन वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। त्रिभुज के शीर्ष का क्षेत्रफल, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो पहला कोनो एगो चीज को 0 0 करो, जो कि ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में 0 0 दे दिया है, इसमें कोई टेंशन नहीं। अब क्या करना है 1/2 आपको लेना है, और क्या करना है बाहर से बाहर को गुना, बाहर से बाहर को गुना, यानी -3 से 4 से 3 में गुना, 4 त्याही 12, और घटा दीजिएगा अंदर से अंदर में गुना, 0 में 2 से गुना करेंगे 0। ठीक है, तो 1/2, 12 में से 0 घटाएंगे तो हो जाएगा, बीच में कुछ नहीं तो गुना 2, काटेंगे तो हो जाएगा 6। तो इसका आंसर 6 में 1 से गुना करेंगे 6, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। कह रहा है कि x1 और 3 5 का मध्य बिंदु निकालिए, जो कि मध्य बिंदु कितना है हमारे पास। ये कह रहा है हमारे पास एगो लाइन दिया हुआ जिसका एगो कोऑर्डिनेट है x1, ठीक है x1, और दूसरा कोऑर्डिनेट है 3 5। इसके बीच का बिंदु हमको दे दिया हुआ 4 3। तो कह रहा है इसका मध्य बिंदु में से तो x का मान निकालिए, ये x का मान निकालिए। तो हमेशा याद रखिएगा x वाला लेंगे हम, x का मान निकालना हो तो हमेशा x वाला लेंगे। तो x क्या होता है फॉर्मूला, x बराबर x1 प्लस में x2 बट्टा में होता है 2। ठीक है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला यही होता है। y के लिए y1 प्लस y2 बट्टा में 2। तो यहाँ पर हमारे पास x कितना है हमारे पास 4, तो हम लिखेंगे 4 बराबर में x1 हमारे पास कितना है x, अब प्लस में x2 हमारे पास कितना है 3, तो 3 बट्टा में 2। 4 में गुना करेंगे, बट्टा में बराबर पे सर जाएगा गुना में, तो हो जाएगा 8। 8 बराबर हो जाएगा x प्लस में 3, प्लस है बराबर को सर जाएगा माइनस में 3, अब बराबर हो जाएगा वो x, यानी दोनों को हम घटाएंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा x, यानी इसीलिए x बराबर हमारे पास कितना निकल के आया है 5। देखेंगे x कहाँ है हमारे पास, x बराबर 5, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज के 3 को शीर्ष दिया है और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी यही बात की है, तो एगो चीज को 0 कर लेना है, एगो कोऑर्डिनेट तीनों में से 0 करना है। तो 0 कैसे होगा, ये 2 प्लस में है तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें 3 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 2 प्लस में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 3 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। यही काम सब में कर देना है, -2 और क्या हो जाएगा -3, इसमें भी -2 और -3। तो आइए इसका कोऑर्डिनेट बनाते हैं। 4 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, और 5 में से हम 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, यही हो जाएगा। चलिए 5 में से हम 3 घटाएंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा 2। ओके, अब इसको देखते हैं। 6 में से हम 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 6 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा 4, और 7 में से 3 घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 4। एगो कोऑर्डिनेट 0 0 बन गया। अब हमारा क्या है 1/2 लिखना है, और पहलका को अंतिम से, यानी 2 को 8 से गुना कर देंगे, 4 से गुना करेंगे 8, माइनस 8 को हम फिर से अंतिम जो है पहलका को अंतिम से और दूसरा को फर्स्ट से। ठीक है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 में से 1/2, 8 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, और 0 से कोई भी चीज़ में गुना भाग होता है सब 0 को कहलाता है, क्या कहलाता है 0। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बिंदु दिया हुआ, बिंदु 1 2 3 6 और 5 7 संरेखी है। ठीक है, तो क्या संरेखी होता है, कोई भी चीज़ संरेखी होता है तो उसका एरिया है ना, एरिया क्या होता है बराबर 0 के बराबर होता है। एरिया किसके बराबर होता है 0 के। तो संरेखी है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। संरेखी है तो उसका क्षेत्रफल 0। आइए वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा है कि के का मान, अगर संरेखी है तो के का मान निकालिए। अभी क्या फॉर्मूला बताया है, y2 माइनस में y1 बट्टा में x2 माइनस में x1, फिर बराबर में क्या बताए थे
y3 माइनस में y1 बट्टा में x3 माइनस में x2। ओके, आइए हम इसको शॉर्टकट में करते हैं। y2 कौन है? y2 हमारे पास 7 है। y1 कौन है? हमारे पास 3 है। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4, डायरेक्ट। ठीक, x2 कौन है? हमारे पास 4 है और x1 हमारे पास 2 है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2, बराबर y3 हमारे पास क्या है? 15 और y1 हमारे पास y2 सॉरी y2 हमारे पास कितना है? 7 है। तो 15 में से 7 घटाएंगे तो 8, 15 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास 8। आइए x3 हमारे पास क्या है? k है। तो k माइनस x2 हमारे पास कितना है? तो 4 है। तो 4 लिख देंगे। ठीक, आइए गुना कर लेते हैं हम लोग। डायरेक्ट काट सकते हैं हम लोग, तो काटेंगे। 2 का 2, 2 दूना 4, इधर तो कुछ नहीं बचा। इधर 2 एक है 2, ऊपर से हम काट सकते हैं। 2 एक है 2 और 2 चौका 8। ठीक, इधर 1 बट्टा 1 बचा, 1 बट्टा 1, इधर क्या बचा? 4 बट्टा k माइनस 1। गुना करने में इजी पड़ेगा। आइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। k से हम 4 माइनस 1 में गुना करेंगे तो k माइनस 4 बराबर 4 से 1 में गुना करेंगे 4, यानी k बराबर हमारे पास 4 माइनस 4 है बराबर कुछ आ जाएगा प्लस 4, यानी k बराबर हमारे पास कितना आया है? 8। देखिए ऑप्शन में कौन नंबर ऑप्शन नंबर सी यानी 8। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। इसका कथी निकालना है? क्षेत्रफल। अभी बताया क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको एक संख्या को 0 करना है। तो 0 ही कैसे होगा? यहाँ पर -1 दिया हुआ है तो यहाँ पर +1 देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर +2 दिया हो तो -2 देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो -1 में से 1 घटाएंगे तो 0 और 2 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम 1 जो लिखे उसी को लिख देना है यहाँ पर। तो 3 में से 1 जोड़ेंगे तो 4 और 4 में से हम 2 घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक है, इसका 1 माइनस 2, इसका कितना हो जाएगा? 4 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और 6 में से -2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4। ओके, पहला वाला 0 है तो इसको छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे? 1 बट्टा 2 लेंगे और शुरू से लास्ट में गुना, 4 चौका कितना हो जाएगा? 16 और माइनस बाद से बाद में गुना, यानी 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 16 में से 16 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 0, और 0 में कोई चीज़ से गुना होता है तो हो जाएगा 0। हमें ऑप्शन नंबर इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर से 2, 5 और 4 माइनस 9 और 6 और k संरेखी है तो k का मान निकालिए। संरेखी है तो k का मान निकालिए। अभी बताया है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस में y2 माइनस शुरू में y2 माइनस में y1 बट्टा में x2 माइनस x1 बराबर y3 माइनस में y2 देख लेते हुआ क्या होता है? y2 सॉरी एक मिनट, क्या होता है? y क्या हो जाएगा? y2 माइनस में y1 बट्टा में x2 माइनस में x1 बराबर क्या हो जाएगा? y3 माइनस में y2 बट्टा में x3 माइनस में x2। फॉर्मूला हम जानते हैं, चलिए फॉर्मूला जानते हैं ना, इसको हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इनमें x2 कौन है? x2 हमारे पास, y2 हमारे पास 9 है। 9 में से हमको x1 घटाना है यानी 5, तो 9 में से हम 5 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 9 में से हम 5 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4, 9 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 4 बट्टा x2 हमारे पास कितना है? x2 हमारे पास कितना दिया हुआ है? 4, और 4 में से हमको x1 घटाना है 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 बराबर y3 हमारे पास कितना दिया हुआ है? k माइनस y2 हमारे पास कितना दिया हुआ? y2 9 दिया हुआ। ठीक है, x3 हमारे पास कितना दिया हुआ है? x3 हमारे पास कितना दिया हुआ? 6, और 6 में से x2 हमारे पास कितना दिया? 4, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, 2 से 2 उड़ा दीजिए, यहीं पर उड़ा दीजिए। तो 4 बराबर हो जाएगा हमारे पास k माइनस में 9, माइनस 9 बराबर को ऐसा आ जाएगा प्लस 9 बराबर हो जाएगा k, यानी k बराबर 9 4 13, 9 4 13। देख लेते हुआ 9 4 13 क्या ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी 9 4 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हमको कह रहा है मध्य बिंदु निकालें। तो मध्य बिंदु क्या होता है? दोनों का जोड़, x1 प्लस में x2 बट्टा में 2, y1 प्लस में y2 बट्टा में 2 है ना होता है। चलिए xy का बराबर, चलिए
देखते हैं। तो सबसे पहले कह रहा कि x1 से x2 को जोड़ो, तो 6 व 4 कितना, 6 व 2 8, 8 के आधा करेंगे तो हो जाएगा 4। आइए, और 6 व 8 कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 के आधा हो जाएगा 6। तो 4 6 कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। फिर से 2 को हम 6 से जोड़ेंगे तो 8, 8 के आधा 4, तो 4, और 4 को हम 8 से जोड़ेंगे 12, 12 के आधा 6, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x3 और 5 और 7 के का मध्य बिंदु 4 हो। देखिए फिर से वही क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर हमारे पास एगो कोऑर्डिनेट है जिसका नाम ए है, x और 3, ठीक। दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5 और 4, और ये हमारे पास मध्य बिंदु दिया है 4 और 5 का। ओके, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले इसको हम क्या मानेंगे, x1 और इसको x2, ठीक। ऐसा नहीं y1, सॉरी, इसको हम x2, इसको हम y2 मानेंगे। ये हमारा x है, ये हमारा y है। फॉर्मूला जानते हैं, x के लिए हम चलेंगे, x से निकालना है तो x के लिए चलेंगे x1 प्लस में x2 बट्टा में 2। तो x हमारे पास कितना है, 4 है, तो 4 बराबर x1 हमारे पास कितना है, x है, x1 हमारे पास x प्लस x2 हमारे पास 5 है, ठीक है, बट्टा में 2। आइए, बट्टा में 2 बराबर कोई सा जाएगा गुना में, तो 4 दूना 8 बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 5, 5 प्लस बराबर कोई सा जाएगा तो माइनस में 5 हो जाता है बराबर x। 8 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 8 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी सही है, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी रेखाखंड के सिरों का निर्देशांक हमको दिया है 2 - 2 6 और 4 - 8, तो उसका मध्य बिंदु क्या बोले हैं, दोनों को जोड़ कर आधा। चलिए, -2 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे -2 में से 4 जोड़ेंगे तो 2 खाइए जाएगा, तो 2, तो 2 क्या आधा 1, और 6 में से हम 8 को जोड़ेंगे तो -2, -2 का आधा -1, 2 -1, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन हम है ऑप्शन से ट्राई करेंगे। 7 में 1 जोड़ेंगे 8, मध्य बिंदु निकालना है। 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 के आधा 4, क्या ऑप्शन नंबर x में 4 कोनो है, 1 के गो है, ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट कोनो दिमाग उमाग नहीं लगाना, ऑप्शन से 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 के आधा 4, 4 पहले वर्ग में 1 के को दिख रहा है तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि p - 2 और 4 को 6 का मध्य बिंदु हमारे पास 3 और है, तो p का मान निकालिए। फिर से वही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो x बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, x1 प्लस में x2 बट्टा में कितना हो जाता है 2। आइए, ये क्या हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हमारे पास x, ये हो जाएगा y। तो x बराबर हमारे पास 3 है, अब बराबर x1 हमारे पास p है, अब प्लस में x2 हमारे पास 4 है, बट्टा में 2। 2 से बट्टा में बराबर कोई सा जाएगा गुना में हो जाएगा, तो 3 6 से गुना करें, 3 और 2 में गुना करेंगे 6 बराबर हो जाएगा p प्लस में 4। 6 में से हम प्लस 4 बराबर कोई सा -4 बनाएंगे p, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा p, यानी p बराबर हमारे पास 2, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन देखते हैं अगला 26 में। कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए पहला त्रिभुज तो 0 0 है ही है, तो टेंशन है नहीं है, तो 1/2 पहिलका से लास्ट में गुना, 4 तिहाई 12, 12 में से घटाना, 0 से 0 में गुना करेंगे 0, ठीक है, 1/2, 12 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, अब 12 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 हमारे पास ऑप्शन है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि यदि किसी त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो यह किस प्रकार की त्रिभुज, ये त्रिभुज का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, सबसे लंबा भुजा। देखिए हमारे पास कह रहा है 3 है, 4 है, 5 है। देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, जो कि 5 का स्क्वायर होता है, जो कि 5 का स्क्वायर। ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम कौन सा त्रिभुज में आता है, समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1 1, 5 1 और 3 4 से बने त्रिभुज किस प्रकार के हैं। आइए, किस प्रकार के हैं, इसके लिए हमको निकालना होगा बुआ दूरी सूत्र। क्या निकालना होगा, दूरी। तो सबसे पहले ए बी का दूरी निकाल लेते हैं। तो ए बी का दूरी निकालने के लिए आपको शॉर्टकट करना है।
कथी बोले थे, एक में से हम 5 को घटाएंगे, एक में से 5 घटा देंगे तो हमारे पास 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और जोड़ देंगे। अच्छा, एक में से हम एक घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर 0, इसको रूट अंडर लगा देना है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 में हम 0 जोड़ेंगे तो 16, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, ये भी निकल गया। अब वो BC निकाल देंगे। BC में x1, 5 में से हम 3 घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, प्लस में 1 में से हम 3 घटाएंगे, 1 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, दोनों को जोड़ेंगे 9 4 कितना हो जाएगा 13, 13 रूट में से निकल भी नहीं करता है। अब AC निकाल दो। AC के लिए क्या करेंगे, शुरू से 1 से हम 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा बाबा 2, और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, ठीक है। और 1 में से हम 3 को घटाएंगे, 1 में से हम 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा, 1 में से हम 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13। देखिए, कोई भी दूगो भुजा बराबर है, दूगो भुजा बराबर होता है तो उसको कहते हैं सम, सम माने समान, और दुई मतलब होता है दूगो, और बाहु मतलब होता है भुजा, यानी सम द्वि बाहु, तो क्या हो जाएगा ही समद्वि बाहु त्रिभुज। ओके, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अगर किसी त्रिभुज का एरिया 0 है तो 0 है, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा बाबा संरेखी, क्या हो जाएगा त्रिभुज संरेखी कहलाएगा। क्या चीज कहलाएगा, त्रिभुज संरेखी। समकोण पर बनेगा संरेखी, सहरेखी लिखा हुआ बाबा संरेखी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, एगो कोई चीज 0 करना है, तो -1 है, इसमें हम +1 दे दे, -1 है इसमें हम +1 दे दे, -1 में, सॉरी फॉर ग्लिच, -1 में को है तो यहाँ पर हम प्लस, सॉरी, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले कह रहा है क्षेत्रफल निकालिए, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जो सबसे पहले क्या करेंगे, एगो को 0 काटेंगे, हमको 0 0 बना के हटा देना है, तो -1 है तो इसमें क्या देंगे तो 0 हो जाएगा, तो +1 देंगे, इसको भी +1 देंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 0 0 0, दूसरा का भी, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर +1 और +1 देंगे, तो 3 1 कितना हो जाएगा, 3 1 कितना, 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इसमें भी +1, इसमें भी +1, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5, और -2 में 1 दे दिए तो हमारे पास क्या बचेगा 1। आइए, हमारे पास 1/2 है, 1/2 ले लेंगे। अब कथी कह रहा है कि पहल का -1 बचेगा, -1 पहलका को लास्ट से गुना, तो 3 में हम 1 से -3 में गुना करेंगे तो -3, फिर माइनस 4 से 5 में गुना, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, 1/2। अब देखिए -3 में हम -20 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -23, कितना हो जाएगा -23। अब -23 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा -11.5, -11.5। अब -11.5 माइनस में क्षेत्रफल नहीं होता है तो 11.5, 11.5 तो ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 कथी करा, त्रिभुज का केंद्रक स्थित होता है, त्रिभुज का केंद्रक कहाँ स्थित होता है, त्रिभुज का केंद्रक हमारे पास कहाँ स्थित होता है, तो तीनों माध्यिकों को प्रतिच्छेद करता है, तीनों ऊंचाइयों का प्रतिच्छेद करता है, तीनों कोणों को समद्विभाजित करता है, यानी में से तीनों माध्यिका को प्रतिच्छेद करता है, तीनों माध्यिका को क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगा, तीनों माध्यिका को क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगा, तीनों माध्यिका को प्रतिच्छेद करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है, तो इसको याद रखिएगा 2:1 में बांटता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन त्रिभुज का है, त्रिभुज में सॉल्व किया जाता है, कुछ चैप्टर नंबर 6 में सॉल्व किया जाएगा, ठीक। कितना अनुपात में बांटता है 2:1 में, 2:1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0 0 6 0 और 0 6 से बनने वाले केंद्र, त्रिभुज का केंद्र क्या होता है, x1 प्लस में x2 तीनों को जोड़िए, बट्टा में 3 लगा दीजिए, ऑप्शन है y1 प्लस में y2 प्लस में y3 तीनों को जोड़िए, बट्टा में 3 लगा दीजिए, ठीक है। तो जोड़िए, 0 में हम 6 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 को हम 3 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। आइए अब डायरेक्टली देखना है 2 कई गो ऑप्शन में है, 2 गो ऑप्शन में है, आइए तो नेक्स्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, और 0 में हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, बट्टा में 3 काटेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2, 2 2 कहाँ है हमारे पास 2 2, ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए
कह रहा है कि बिंदु 3 4 से मूल बिंदु तक की दूरी 3 4 से देखो 3 और 4 दिया हुआ तो एगो ट्रिपलेट बन रहा है 5 का, ठीक है। ट्रिपलेट याद रखिएगा, 3 4 का ट्रिपलेट 5 होता है, 6 8 का ट्रिपलेट 10 होता है, 5 12 का ट्रिपलेट 13 होता है। ये सब याद रखिएगा। तो हमारे पास 3 और 4 दिया तो अगला ट्रिपलेट क्या हो जाएगा हमारा 5, डायरेक्ट मूल बिंदु से। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाला तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 6 के आधा हो जाएगा 3। 3 ऑप्शन नंबर ए में है और सी में है। आइए दोनों को जोड़िए, 7 और 3 10 और 10 के आधा हो जाएगा 5। 3 5 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बिंदु कह रहा है 0y 0 4 y अक्ष से कितनी दूर है। y अक्ष से दूर पूछेगा तो x अक्ष बताना है, x अक्ष बताना। तो इसमें x अक्ष कौन है, एक्स वाई होता है। तो x के जगह पर हमारे पास 0 दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी। आइए बीच की दूरी पूछ रहा है। अभी अभी बताया है कि पहलका से पहलका को घटाइए। तो 5 में से हम 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा -4। 5 में से हम 1 घटाएंगे तो हो जाएगा -4। अब -4 सॉरी आइए 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। कथी कह रहा है 5 में से हम 1 को घटाएंगे तो 5 में से हम 1 नहीं घटेगा, वो 5 में से 1 क्या 5 और 1 घटाना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और माइनस यहाँ पर दोनों तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 1 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और प्लस 36। दूसर का से 4 में हम 2 से जोड़ेंगे तो इसको कथी हो जाएगा 36। 36 हम कथी करेंगे जोड़ेंगे तो 36 दोनों में से हम 36 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना बचेगा 1। दोनों को जोड़ेंगे 36 किसका स्क्वायर है 6 का और बचा रूट अंडर हमारे पास 2 तो 6 रूट अंडर 2। यहाँ पर ऑप्शन गलत है, यहाँ पर 6 रूट अंडर 2 होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में दूरी सूत्र कौन है। यहाँ पर क्या है कि रूट अंडर अच्छा से नहीं आया है, पहले ही हम लगा देते हैं यहाँ पर। दूरी सूत्र में हमेशा रूट अंडर होना चाहिए तो इसमें दूसरा में और तीसरा में तो रूट अंडर है ही नहीं, पहला और चौथा में। और दूरी सूत्र के बीच में है ना घटाना पड़ता है, यहाँ पर तो जोड़ना लिखा हुआ तो डी नहीं होगा तो होगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य बिंदु का दूरी, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है से बताना। तो क्या होता है x1 प्लस में x2 बट्टा में 2 y1 प्लस में y2 बट्टा में 2। अब देखना है x1 और x2 कौन है। x1 प्लस में x2 बट्टा में 2 पहलका वाला है और y1 प्लस y2 बट्टा में 2 यानी ऑप्शन नंबर हमको ए क्लिक कर रहा है तो ए पर मार देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र क्या होता है, होता है mx2 प्लस में nx1 बट्टा में m प्लस n y2 प्लस में ny1 बट्टा में m प्लस n। ओके आइए देखते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन को। m प्लस देखते हैं कौन सा है mx2 प्लस nx1 बट्टा में m प्लस n यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए दिख रहा है। देखिए इसमें दिया हुआ है mx1 1 तो हो नहीं सकता, पहले इसमें m दिया हुआ है n में से कोई तो होगा नहीं तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन से खेलो। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पहले ही बता दिए हैं 1/2 होता है और फॉर्मूला क्या बताते हैं नंबर बताए थे 123 231 और 312। देखिए कहाँ पर क्लिक कर रहा है वहीं पर अपना देख लेना 123 231 312 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूल बिंदु से दूरी निकालें। मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या कर देना है वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु x0 x अक्ष पर है तो y का मान निकालिए। x0 x अक्ष पर है तो y का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ 0। x और y शुरू में होता है x और बाद में होता है y, x की जगह पर x दिया y की जगह पर 0 तो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बिंदु 0y है तो y अक्ष पर है तो x का मान निकालिए। वही क्वेश्चन है x y होता है तो x की जगह पर हमारे पास कितना है 0 तो 0 आंसर। कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में एक्स वाई क्या होता है प्लस प्लस। अब देखिए 0 के साथ रिलेशन दिया है तो कभी भी x 0 से बड़ा होगा, 0 से जो भी चीज़ बड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है प्लस में, और y भी 0 से बड़ा होना चाहिए तब ये पॉजिटिव होगा। 0 से छोटा कौन तो माइनस वाला, 0 से छोटा कौन माइनस वाला। ठीक है ना।
तो x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x भी 0 से बड़ा होना चाहिए, y भी 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। तो आइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी बिंदु के दोनों निर्देशांक समान है, दोनों निर्देशांक हमारा समान है, यानी एक्सो समान है और वायो समान है, ठीक है, दोनों निर्देशांक समान है, तो वह बिंदु कहाँ होगा, x बराबर वाई एक्स पर होगा, x बराबर वाई एक्स पर, x और y क्या है, दोनों बराबर है, तो बराबर है तो कहाँ हो जाएगा, x प्लस वाई के बराबर है। कह रहा कि प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु का उदाहरण है, प्रथम चतुर्थांश में सब प्लस प्लस होता है, प्रथम चतुर्थांश में सभी प्लस प्लस होता है। चलिए देखते हैं, प्रथम चतुर्थांश में सभी क्या होता है, प्लस प्लस, तो ये प्लस वाला क्या है, 2 3, ठीक है। 45 नंबर सब प्लस प्लस, तो प्लस प्लस क्या है, 2 3, ठीक है। तो इसमें प्लस वाला कौन था, सॉरी प्लस वाला क्या था, 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन द्वितीय चतुर्थांश में x और y, द्वितीय में कहती होता है पहले माइनस बाद में प्लस, तो माइनस क्या होता है, x है ना, 0 से x 0 से छोटा होगा तो माइनस होगा, और y 0 से बड़ा होना चाहिए तब ना प्लस होगा। तो कभी कह रहा है 0 से छोटा, तो x 0 से छोटा कौन होता है, यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में, और y 0 से बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0 4 और 4 0 और 0 3 वाले त्रिभुज का परिमाप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत पूछा जा रहा है इस बार। परिमाप, परिमाप के लिए सबसे पहले आप ABC निकाल दीजिए, ABC तीनों निकाल दीजिए, दूरी निकाल दीजिए, दूरी सूत्र से देखते हैं हम क्या करेंगे। 0 में से हम 4 घटाएंगे, 0 में से 4 घटाएंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, तो 16 लिख लेंगे, और 0 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, यानी 16 में से हम क्या करेंगे, 0 घटाएंगे तो 16, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, लिख लेंगे। पहला ए बी निकल गया। BC निकाल लीजिए, ये ए बी था, अब BC निकाल लीजिए। BC क्या करेंगे हम, 4 में से 0 को घटाएंगे तो वो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और फिर क्या करेंगे, 0 में से हम 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, और यानी 16 में से हम 0 घटाएंगे तो हुआ 16, और 16 किसका स्क्वायर है, 4, ठीक है, दूरी सूत्र से। अब हम AC निकाल लेते हैं। AC निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, क्या करेंगे, 0 में से हम 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, माइनस 0 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9, और 3 का स्क्वायर 0 में से 9 घटा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 0 में हम 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, जोड़ना है थोड़ी, 9, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। अब क्या करते हैं, परिमाप मतलब क्या होता है, सभी को जोड़िए, परिमाप मतलब क्या होता है, ये भुजा और ये भुजा, तीनों को जोड़िए, तो इसका आया 4 4 8 8 3 11, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 8 3 11, ऑप्शन में ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखते हैं। देखते हैं परिमाप निकालना, परिमाप निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परिमाप निकालना, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो परिमाप निकालने के लिए हम त्रिभुज के तीनों छोड़ जाने, ABC तीनों निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, ये निकाल देंगे। परिमाप मतलब कथी होता है, सबको जोड़, परिमाप मतलब यहाँ से यहाँ तक सभी का कथी होता है, दूरी होता है, तो सबको जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। ताइए इसको हम A मान लेते, इसको B, इसको हम C, तो AB निकालते पहले, AB दूरी सूत्र से, ठीक है। तो रूट अंडर क्या करेंगे, 0 में से हम 4 घटाएंगे, तो 0 में से 4 घटाएंगे तो -4, -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, प्लस क्या करेंगे, 0 में से 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, 16 कितना हो जाएगा, 16, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 है, ठीक। ए भी निकल गया। BC निकालेंगे हम, BC निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 4 से हम 0 को घटाएंगे, 4 से हम 0 घटाएंगे तो कितना, 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस में 0 से हम क्या करेंगे, हम 0 से हम क्या करेंगे, हम 3 घटाएंगे, 0 से हम 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 9 25, और 25 किसका स्क्वायर है, 16 9 25, और 25 किसका स्क्वायर है, 5, तो इसका 5 है, ठीक। अब AC निकाल लेते हैं। AC निकालने के लिए हम 0 में से हम 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, और फिर 0 में से हम 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 9 किसका स्क्वायर है, दोनों को जोड़ेंगे तो 9, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। ये जोड़ते हैं सभी को, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 5 4 9, और 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 यूनिट। ऑप्शन सब में 12 12 है, चलिए 12 यूनिट जो होता है उसी को हम सही मान लेते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48।
कह रहा है इसका भी परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने के लिए पहले ही बता दिए ए बी सी सबको क्या करना है, जोड़ना है। पहले ए बी निकाल लीजिए। तो ए बी के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 0 में से हम 6 घटाएंगे। तो 0 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। और फिर क्या करेंगे हम 0 में से हम 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 0 का स्क्वायर 0 होता है प्लस 36 में से हम 0 को जोड़ेंगे तो 36 और 36 किसका स्क्वायर है 6 का। ये भी निकल गया। BC निकालिए। BC के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 में से हम 3 को घटाएंगे तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 प्लस में 0 में से हम 4 को घटाएंगे तो 0 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। दोनों को जोड़ेंगे तो 16 9 हो जाएगा 25 और 25 किसका स्क्वायर है 5 का। ठीक है। अब AC निकाल देते हैं। AC के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 0 में से हम 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 0 में से हम 4 घटाएंगे तो 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब 25 किसका स्क्वायर है 5 का। अब परिमाप मतलब सबको जोड़िए तो 6 व 5 11, 11 5 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, कितना हो जाएगा 16 यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है। यहाँ पर 3 को दे दिया गया है, 3 को नहीं था, 1 को है। यदि किसी बिंदु का निर्देशांक 0 0 हो तो वो कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ओके, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 5 और 8 5 के बीच की दूरी निकालना। दूरी निकालने के लिए पहले बता दी है कि पहला से पहला को घटा दो, तो 2 में से 8 को घटाएंगे तो -6 और -6 का स्क्वायर हो जाता है 36। फिर हो जाएगा प्लस, बाद से बाद को घटा दो, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर 0, 36 में 0 जोड़ेंगे 36 और 36 किसका स्क्वायर है 6 का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6। बताइएगा आप लोगों को पूरा 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। जो नहीं क्वेश्चन समझ में आया उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसा ही अच्छा वीडियो के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिले। बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिस, सब हम करवाएंगे। आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।